आजकल कलाकारी की प्रेरणा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस फोन पे उंगलियां घुमाते ही सब कुछ हाजिर हो जाता है। पर इंटरनेट पे चीजों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या देखा जाए। इसलिए हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं इंटरनेट पे मौजूद बेहतरीन हुनर के कुछ जबरदस्त नमूने। पेंसिल एक बड़ी ही सिंपल सी चीज है जिसे तरह तरह के जीनियस इस्तेमाल करते हैं, पर रशियन स्कल्पचर सलवात फिदाई पेंसिल को ही कला में बदल देते हैं। एकाग्र ध्यान और हाथ की सफाई से सलवात एक छोटी सी छेनी की मदद से ग्रेफाइट को ऐसे तराशते हैं मानो कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। अपने सबसे शानदार नमूनों में उन्होंने पेंसिल की नोक को तराश कर आइसक्रीम कोन से लेकर स्पॉन्ज बॉब तक सब कुछ बनाया है। इतने नाजुक काम में गड़बड़ियां होना तय है, इसलिए यहाँ हुनर के साथ साथ सब्र भी बेहद जरूरी है भाई। ज्यादातर लोगों के लिए कागज पेंटिंग करने के कैनवस से ज्यादा कुछ नहीं, पर टर्किश कलाकार सेना रूना कागज को ही बेहतरीन कला में बदल देती हैं। रूना औजार के तौर पर ट्वीजर यूज करती हैं, जिसमें वो रंगीन क्राफ्ट पेपर को तोड़ मोड़ के जबरदस्त 3D मॉडल तैयार करती हैं, मानो कोई पेंटिंग जी उठी हो। साल 2015 में अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर रूना फुल टाइम इस काम में जुट गईं और उन्होंने इस कला पर एक किताब भी लिखी। किचन में रखी सब्जियों और फल से आर्ट बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता। विंचेंजो स्क्रूची चाकू छेनी आदि का इस्तेमाल करके इन्हें बेहतरीन स्कल्पचर्स में बदल देते हैं। वे फलों या सब्जियों के अंदरूनी हिस्सों और छिलकों की काट छांट करके ऐसी जबरदस्त आकृतियां बनाते हैं कि कोई जवाब ही नहीं। अब तक स्क्रूची एक अवोकेडो को खरगोश या पजल्स में और सेब को सेलिब्रिटीज की तस्वीर में बदल चुके हैं। चैलेंज है कि कोई हैलोवीन पर इनसे अच्छा कद्दू का मुखौटा बनाकर दिखाए, ताकि हीरो किशिमोटो भी खाने से खूब कलाकारी करते हैं। वे काएसा लाक पोलामाई नाम की थाई कला में माहिर हैं, जिसमें फलों को तराश कर नक्काशी की जाती है। एक समय ये कला सभी बड़ी दावतों में प्रदर्शित की जाती थी। अपने कमाल के हुनर से ताकि हीरो किसी भी तरह की फल या सब्जी को कला के बेहतरीन नमूने में बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, वे रोजमर्रा की खाने की चीजों से मजेदार पजल्स भी बना सकते हैं। पर अफसोस, इनकी मेहनत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। ज्यादातर लोग कढ़ाई की कला को बूढ़ी औरतों के टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं मानते, पर मलेशियन आर्टिस्ट शीना लियम ने इसमें मॉडर्निटी का तड़का लगाकर लोगों को गलत साबित कर दिया। शीना अपने जाने पहचाने हरे धागे से सिंपल मगर सुंदर डिजाइन बनाती हैं, जिनमें कुछ 3D फीचर्स भी होते हैं। उनका हर एक पीस इतना परफेक्ट होता है कि इन्हें देखकर किसी भी औरत को जलन पैदा हो जाए। भाई, अपना सोडा ड्रिंक पीने के बाद आप कैन को कूड़ेदान में फेंकने से पहले शायद एक बार भी ना सोचते हो। पर अमेरिकी स्कल्पचर नोआह डेलडा के लिए कला की इस बेहतरीन सामग्री को फेंकना किसी अपराध से कम नहीं है। अपने सबसे मशहूर नमूनों में से वे सोडा कैंस को तरह तरह से इस्तेमाल करके इस मामूली सी चीज को एक नया मतलब देने की कोशिश करते हैं। कैन को मोड़ने, उभारने या कई तरह के पैटर्न बनाने के लिए वे अपने हाथों के अलावा कोई भी औजार इस्तेमाल नहीं करते। अगली बार सोडा पीने के बाद आप भी हाथ आजमा कर देखिएगा भाई। किसने कहा कि एक महान पेंटर बनने के लिए आपको दूसरी मोनालिसा की रचना करनी पड़ेगी? यकीन ना हो तो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कैलिन शॉप से पूछ लीजिए, जिन्होंने अगड़म बगड़म मगर सुंदर पेंटिंग्स करके पूरा करियर ही बना लिया। शॉप को स्पिन करते हुए कैनवस और चटक रंगों से शानदार पेंटिंग्स बनाते देख आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कैनवस पर पेंट करने के लिए वे ब्रश जैसे परंपरागत साधनों की जगह पेंडुलम जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और नतीजे अनोखे होने के साथ साथ अक्सर हैरान करने वाले भी होते हैं। डेलेर कैरी की कला को नशे की हालत में बिल्कुल मत देखिएगा। यकीन कीजिए, सिर को चकरा के रख देने वाले ये पैटर्न असल में फुल साइज कमरों की दीवारें हैं। जी हाँ, आप चल के अंदर भी जा सकते हैं, बस लड़खड़ा के गिरिएगा नहीं। एक सादे से सफेद कमरे को कोई लेविस कैरल की किसी नॉवेल के नजारे में कैसे बदल सकता है? जवाब सिंपल है, डक टेप से। ज्योमेट्री शेप्स की परख रखने वाले कैरी टेप की पट्टियों को ऐसे सटीक तरीके से सेट करते हैं कि किसी भी कमरे की तस्वीर ही बदल जाए। और तो और, हर कमरे का पैटर्न भी दूसरे से अलग है। वैसे इसे ज्यादा देर तक मत देखिएगा, सिर घूमने लगेगा। अपनी कला से हमारी आंखों को धोखा देने वाले आर्टिस्ट की बात चली है तो जरा फीलिक्स सेम्पर के काम पर एक नजर डाल दी जाए। भले ही ये देखने में किसी आम स्कल्पचर की तरह लगते हो, पर इनमें एक गहरा राज छिपा हुआ है। इन्हें जितना चाहे खींच के लंबा कर दीजिए, छोड़ने पे स्कल्पचर वापस उसी शेप में चले जाएंगे। इन नमूनों को बनाने में सेम्पर ग्लू पेपर, दफ्ती, किताबें और रिसाइकिल्ड मटेरियल्स की हजारों परतों का इस्तेमाल करते हैं। वे स्नीकर, जूतों से लेकर सोडा बॉटल्स और चिप्स की पैकेट तक सब कुछ बना चुके हैं। वैसे इन स्नैक्स को खाने की कोशिश कतई मत कीजिएगा। कला के तौर पर मेकअप का ऑनलाइन चलन बढ़ता ही जा रहा है, और ढेरों हुनरमंद लोगों ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ थोड़ी सी लिपस्टिक और मस्कारे की बात नहीं है। अब वनेसा डेविस को ही ले लीजिए, जो खुद अपने चेहरे को ही शानदार आर्ट में बदल देती हैं। कभी कभी वे मेकअप और फेस पेंट से मशहूर पेंटिंग्स की नकल बनाती हैं, और कभी कभी तो एक्सेसरीज और 3D एलिमेंट्स की मदद से अपने सिर को भूतिया पिज्जा स्लाइस से लेकर अनानास जैसी खोपड़ी तक कुछ भी बना देती हैं। कहा नहीं जा सकता डेविस आगे चलकर क्या बनाएंगी। मल्टीपल पर्सनैलिटी इतनी कूल कभी नहीं लगी भाई।
जहां एक और डेविस अपना खुद का चेहरा इस्तेमाल करती हैं, वहीं आइवरी कोस्ट की आर्टिस्ट लिटिशिया काई अपने बालों का इस्तेमाल करती हैं। काई ने साल 2017 में अपने बालों से तरह तरह की आकृतियां बनाना शुरू किया और जल्दी ही वे सोशल मीडिया पर छा गईं। वे अपने बालों से हाथ, टूटा हुआ दिल और यहाँ तक कि अफ्रीका का नक्शा भी बना लेती हैं। इस प्रक्रिया में वे औरतों को अपने प्राकृतिक स्वरूप का सम्मान करना सिखाते हुए सुंदरता के परंपरागत नजरियों को चैलेंज करती हैं। अगर आपको काई के बेमिसाल हुनर पे शक है तो पूछिए खुद से, क्या आपने कभी अपने ही बालों को रस्सी बनाकर स्किपिंग की है? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, पर इंटरनेट पर पाइपर पॉटरी नाम से मशहूर कैमी मियर्डिंग मिट्टी के साथ पत्तियों का भी इस्तेमाल करके दुनिया को इस कला की सुंदरता दिखाती हैं। बाउल से लेकर आउटडोर पीसेस तक कैमी मिट्टी का जो भी सामान बनाती हैं, उस पर पत्ती की छाप लगाकर एकदम अनोखा लुक दे देती हैं। वे ताजी पत्तियों को गीली मिट्टी में कस के दबा के चिपका देती हैं। मिट्टी सूखने के बाद जब पत्ती निकाली जाती है तो अपने पीछे एक कमाल का पैटर्न छोड़ जाती है। पर कैमी कला और प्रकृति के संगम से प्राप्त होने वाले जबरदस्त नतीजों को पहचानने वाली इकलौती आर्टिस्ट नहीं है। अब इस टैलेंटेड बंदे को देख लीजिए, जो केले के पत्ते और सीमेंट से गार्डन के लिए बेहद खूबसूरत शोपीस बनाता है। सूखने के बाद 3D लुक वाले इन पत्तों को पेंट और वार्निश से फिनिशिंग टच दिया जाता है। जब कुदरत ने खुद ही स्कल्पचर बनाने के सारे साधन मुहैया करा दिए हैं तो हुनर का क्या काम है भाई। नक्काशी के जबरदस्त हुनर की बात करें तो कैमरन पॉटर को लकड़ी तराशकर बेहतरीन कलाकृतियां बनाते देखकर काफी सुकून मिलता है। नक्काशी शुरू करने से पहले पॉटर एक एनिमेटर थे जो कि द सिम्पसंस जैसे शोज में भी काम कर चुके हैं। अपने हुनर से वे लकड़ी के मामूली टुकड़ों को तराशकर, घिसकर और कभी कभी तो जलाकर उनमें एक नई जान फूंक देते हैं। पॉटर तो मानो द लास्ट एयरबेंडर हो, लेकिन लकड़ी के साथ। बहुत से आर्टिस्ट कला के लिए कठिन मटेरियल चुन के खुद को चैलेंज करना पसंद करते हैं। ऐसी ही एक चीज है रेत, जिससे काम करना सबके बस की बात नहीं। पर फॉलिंग इन सैंड नाम का एक आर्टिस्ट रेत से इतनी जबरदस्त कलाकृतियां बनाता है कि ज्यादातर लोग पेंसिल या पेंट से भी ना बना पाए। वे रेत के लाखों रंगीन कणों को बारीक सटीकता वाले टूल से सेट करके बेहद शानदार पेंटिंग्स या पोर्ट्रेट बनाते हैं। पसंद आया? आप भी इनकी वेबसाइट पे जाकर अपनी तस्वीर बनवाने का ऑर्डर दे सकते हैं। बस ध्यान रहे उसे ज्यादा हिलाइएगा नहीं। कोलोराडो के आर्टिस्ट ब्रेंडन रॉलिन ने पिछले 15 सालों में अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली डॉट आर्ट के चलते खूब नाम कमा लिया है। ब्रेंडन की इस कला की सबसे खास बात यह लगती है कि सिंपल सी मोतियों को मैथमेटिकल पैटर्न्स के हिसाब से सेट करके बेहद शानदार आर्ट बनाई जा सकती है। वे देसी डिजरूट पे लगी रंगीन मोतियों के सुंदर पैटर्न को देखकर प्रेरित हुए और जुट गए बेमिसाल पीसेस बनाने में। साधारण से पोर्ट्रेट बनाना तो बीते जमाने की बात हो चुकी है। ना यकीन हो तो स्टीवन पॉल ज्यूट से पूछ लीजिए, जिन्होंने 20,068 पांसे या डाइस का इस्तेमाल करके ये विशाल पेंटिंग बनाई। हुंगपापा लकोटा कबीले के मुखिया और मूल अमेरिकी नायक सिटिंग बुल की इस तस्वीर का उद्घाटन 15 दिसंबर 2019 को 1890 में हुई उनकी मौत की बरसी पे किया गया था। सोच के दिमाग चकरा जाता है कि आखिर स्टीवन ने इस चित्र की रूपरेखा कैसे तैयार की होगी। कहते हैं आंख हमारी आत्मा में झांकने की खिड़की होती है, और इंस्टाग्राम पर जेमिनी ब्रश नाम से मशहूर स्लोवाकिया की 21 वर्षीय कलाकार लुसिया पेरेसोवा अपनी आंखों को बेहतरीन कला में बदलकर इस बात को एक नया मतलब देती हैं। साफ सुथरे ज्योमेट्रिक शेप से लेकर मशहूर पेंटिंग्स और नजर के धोखे तक, लुसिया की कला इंसानी नजरिए पर कुदरत की छाप को बखूबी दर्शाती है। जेमिनी ब्रश जब तक है तब तक तो नशीली आंखें होने का दावा करने वाले बड़े बड़े लोग हार जाएंगे भाई। मेरे ख्याल से सल्वाडोर डाली के घर के अंदर का नजारा भी कुछ ऐसा ही होगा। भले ही आप यकीन ना करें, पर सिर घुमा देने वाली ये फ्लोर एकदम सपाट है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस पर दौड़ लगाने का खतरा मोल नहीं लेंगे। नजर के इस कमाल के धोखे को ब्रिटिश टाइटल कंपनी कासा सिरामिका टाइल्स ने सबसे पहले साल 2017 में अपने मैनचेस्टर शोरूम की लॉबी में बनाया था। देखने में ये किसी PVC शीट जैसा लग सकता है, पर असल में इसे 400 अलग अलग टाइल्स को बारीक कुशलता से सेट करके बनाया गया है। वाकई कमाल का टैलेंट है। लंदन के आर्टिस्ट लियोनार्डो फ्रीगो द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे खूबसूरत पीसेस ढूंढने के लिए आपको बहुत खाक छाननी पड़ेगी, तब भी शायद कामयाबी ना मिले। फ्रीगो वायलिन्स और चेलो पे फाउंटेन पेन और इंक की मदद से बेहद सुंदर कलाकारी करते हैं। हर पीस दूसरे से अलग होता है और इन्हें बनाने में फ्रीगो का संगीत, साहित्य और कला से लगाव बहुत काम आता है। आप भी ऐसा गिटार चाहते हैं पर बना नहीं सकते? कोई बात नहीं, आप उनके पीसेस ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बस जेब थोड़ी ढीली करने को तैयार रहिएगा, क्योंकि एक गिटार की कीमत $5300 तक हो सकती है।
कागज सबसे नाजुक मटेरियल्स में से एक है और कलाकार मसायो फुकुडा इसी का फायदा उठाकर कागज की सिंगल शीट से बेमिसाल स्कल्पचर बनाती हैं। कीरी नाम से मशहूर इस जापानीज पेपर आर्ट का चलन 700 ईस्वी से चला आ रहा है और इसमें कमाल के हुनर और बेहद स्थिर हाथों की जरूरत पड़ती है। फुकुडा ये काम पिछले 25 सालों से करती आ रही हैं और उनके काम की हर एक डिटेल सफेद कागज में खाली जगह काटकर बनाई जाती है, जिसे बाद में कंट्रास्ट बैकग्राउंड पर सेट किया जाता है। पहली नजर में तो ये पक्का किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है, पर ये नजारा असल में मैक्सिकन स्कल्पचर रुबेन ओराजिका लोजा की देन है। रुबेन सिलिकॉन मॉडल्स की मदद से एकदम असली इंसानों जैसे दिखने वाले मॉडल्स बनाने में माहिर हैं। उन्होंने इंसानी चेहरे के हर एक फीचर को 10 साल तक स्टडी किया, जिसका नतीजा उनके काम में साफ नजर आता है। वे रेजिन, पेंट, सिंथेटिक बाल और बहुत सी दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे मजेदार स्टेप होता है चेहरों में आंखें फिट करना। रुबेन के छोटे मॉडल्स तो 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, पर बड़े वाले 6 महीनों तक का समय ले लेते हैं। मैं तो इन गुड्डों को कभी भी रात में अपने कमरे में नहीं रखूंगा। इनमें से किस कलाकार के हुनर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।